गुड इवनिंग क्लास। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज का हमारा मोटिवेशन थॉट होगा, कामयाबी हाथों की लकीरों में नहीं माथे के पसीने में होती है। कामयाबी हाथों की लकीरों में नहीं माथे के पसीने में होती है। तो शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सिंथेसिस। सिंथेसिस में आज हम सीखेंगे नाउन और जीरंड से पूर्व, यानी कि नाउन और जीरंड से पूर्व आप प्रीपोजिशन का प्रयोग करके वाक्य को कैसे जोड़ते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं कि नाउन और जीरंड से पूर्व, जीरंड यानी कि नाउन और जीरंड से पूर्व क्या करेंगे आप, प्रीपोजिशन का प्रयोग करके वाक्य को कैसे जोड़ते हैं। तो आइए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि नाउन है क्या। देखिए, नाउन जो है, नाउन को कह सकते हैं एक नेमिंग वर्ड है। क्या है ये? नेमिंग वर्ड है। ठीक है, अब उसके बाद आइए जीरंड क्या है। यानी कि जीरंड आपका होता है B1 प्लस ING बराबर बनता है जीरंड। B1 प्लस ING इक्वल टू आपका बन जाएगा जीरंड। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, जैसे हम लिख रहे हैं यहाँ पे रीड, यानी कि मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगा करके क्या बन जाएगा, जीरंड बन जाएगा। प्लस ING बराबर हो जाएगा रीडिंग। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका, जीरंड बन गया। जीरंड के अगर हिंदी अर्थ की बात करें तो इसका हिंदी अर्थ होता है, हिंदी अर्थ निकलता है इसका ना, नी और ने। ठीक है, जैसे इसका निकलेगा पढ़ना। ठीक है, तो जीरंड की अगर बात की जाए तो जीरंड शब्द जो है आपका वाक्य के प्रारंभ में, यानी कि सब्जेक्ट कर्ता का भी कार्य कर सकता है, ये वाक्य के बीच में भी हो सकता है। तो आइए समझते हैं कि बीच में और स्टार्टिंग में, यानी कि प्रारंभ में कैसे होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिएगा, आई लाइक रीडिंग बुक। अब देखिए, यहाँ पर जो रीडिंग शब्द है B1 प्लस ING किसी ये मैन वर्ब का काम नहीं कर रहा है। ठीक है, ये काम कर रहा है जीरंड का। इसका अर्थ निकालेंगे तो ना या नी या ने निकल। तो आई लाइक मुझे पसंद है, रीडिंग मतलब पढ़ना, बुक्स किताबें। आई लाइक मुझे पसंद है पढ़ना किताब है। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया, आपका जीरंड हो गया। ठीक है, समझ में आ गया, ये आपका क्या बन गया, जीरंड बन गया। अगला हम समझते हैं, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। यानी यहाँ पे देखिए क्या होता है, वॉकिंग, इसका भी अगर हिंदी निकालेंगे, टहलना, इज गुड फॉर हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए टहलना कैसा है, लाभदायक है। यानी कि टहलना स्वास्थ्य के लिए क्या है, लाभदायक, कह सकते हैं अच्छा है। तो इसका मतलब क्या है, टहलना। लास्ट में हिंदी अर्थ की बात करें तो ना निकल के आया, लास्ट में हिंदी की बात करें तो यहाँ पे क्या आया, पढ़ना। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जीरंड शब्द आपका शुरुआत में भी हो सकता है और जीरंड शब्द आपका बीच में भी हो सकता है। ठीक है, तो आइए हम इसी के साथ शुरुआत करते हैं कि सिंथेसिस कैसे करते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। जीरंड कैसे बनता है, B1 प्लस ING बराबर जीरंड बनता है, और आपका नाउन क्या है, एक नेमिंग वर्ड है। ठीक है, आइए हम समझते हैं इस वाक्य को हम कंबाइंड कैसे करते हैं। ठीक है, जीरंड और नाउन, इन सभी से पहले आपको प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। प्रीपोजिशन हम इससे पिछले वाली वीडियो में आपको बता चुके हैं। प्री का मतलब होता है पहले और पोजीशन का मतलब होता है बाद में। पोजीशन का मतलब स्थिति, यानी कि जो पहले की स्थिति बताएगा, पहले की जो स्थिति बताएगा, स्थिति दर्शाएगा, वो क्या कहलाएगा, आपका प्रीपोजिशन कहलाएगा। कुछ प्रीपोजिशन हम यहाँ पे नोट कर देते हैं, आप इनको याद कर लीजिएगा। प्रीपोजिशन, यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, प्रीपोजिशन पहले याद कर लीजिए आपका विद, इसका हो जाएगा के साथ। उसके बाद आ जाएगा फॉर, के लिए, ऑफ, का, की, के। ठीक है, अगला आ जाएगा आपका ड्यू टू। ड्यू टू का मतलब होता है के कारण। अगला आ सकता है ऑन अकाउंट ऑफ, के कारण। आफ्टर अगर आता है आपका
के बाद, इसकी हिंदी अर्थ होगा के बाद। बिफोर शब्द अगर आ जाए के पहले, अगर आपका शब्द आ जाए बिसाइड्स के बावजूद, या इसे अलावा भी कह सकते हैं। ये प्रीपोजिशन है, इनका हम प्रयोग करके वाक्य को हम जोड़ सकते हैं। इन स्पाइट ऑफ आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, आइए समझते हैं इन स्पाइट ऑफ। ये सभी प्रीपोजिशंस का प्रयोग करते आप वाक्य को जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल से पहले आप समझ लीजिएगा कि यानी कि सेंटेंस जो होगा, सेंटेंस यहाँ पे समझिए, फर्स्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट और दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट कैसे होंगे आपके, इक्वल होंगे। यानी आपको ज़्यादा परिभाषा लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। यानी कि प्रथम वाक्य का कर्ता और द्वितीय वाक्य का कर्ता जो होगा वो आपका कैसा होगा, समान होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। आप यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे देखिए, रमेश इज इल, रमेश बीमार है। ही हैज हाई फीवर। ये दो सेंटेंस हैं, इनको आपको क्या करना है, सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो बहुत ही सिंपल भाषा में इसको सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो ये हो जाएगा आपका सिंपल। यानी कि दोनों वाक्यों का कर्ता समान है। यानी कि आपका रमेश नाउन है तो वहाँ पे ही हो गया, वो आपका प्रोनाउन हो गया। रमेश इज इल, रमेश बीमार है। ही हैज हाई फीवर, यानी कि तेज बुखार के साथ। के साथ के लिए क्या लगाएंगे आप, विद का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे इसका सिंथेसिस बनेगा, रमेश इज इल विद, इसको हटा देंगे आप, हाई फीवर। यानी आप इसको कह सकते हैं कि रमेश बीमार है तेज बुखार के साथ, ठीक है। और इसके एक्स्ट्रा एग्जांपल और लेते हैं, आइए इसको समझते हैं। देखिए अगला एग्जांपल लेते हैं। प्रथम सेंटेंस है आपका, ही गेव देम फूड। ही गेव देम फूड। दूसरा आपका वाक्य है, ही हेल्प देम। ही हेल्प देम। यहाँ कह सकते हैं ही गेव देम फूड, यानी कि उसने उनको खाना दिया, उसने उनको खाना दिया। ही हेल्प देम, उन्होंने उनकी क्या की, मदद की। अब दोनों वाक्यों के क्या करेंगे, कंबाइंड करेंगे। कंबाइंड करने के बाद हमने आपको पहले बताया था नाउन और जीरेंड से पूर्व आपको प्रीपोजिशन लगाना है। तो यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले तो देखेंगे यहाँ पे नाउन क्या बन रहा है। नाउन अगर नहीं निकला है कोई बात नहीं, यहाँ पे देखेंगे इसको जब सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे, अब इसका प्रयोग करेंगे। यानी कि ही गेव देम फूड, उन्होंने उसको क्या दिया, खाना दिया। ही हेल्प देम, उनकी सहायता की। तो इन्होंने खाना देने के अलावा, अब अलावा शब्द होगा तो क्या लगाएंगे, या कि अतिरिक्त होगा। अब यहाँ पे बिसाइड्स, के बावजूद या के अलावा, यानी कि खाना देने के अलावा उन्होंने उसकी क्या की, मदद की। तो ये हो जाएगा बिसाइड्स। बिसाइड्स का मतलब है के बावजूद, यानी कि खाना देने के बावजूद या खाना देने के अलावा या खाना देने के, इसे अतिरिक्त भी कह सकते हैं, अतिरिक्त, ठीक है। तो बिसाइड्स। अब यहाँ पे देखेंगे कोई आपका नाउन या जीरंड से पहले, ये आपका प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन का रूल ये कहता है कि ये प्रीपोजिशन अगर आएगा तो किसी नाउन या जीरंड से पहले आएगा। तो जीरंड आप इसको बना लीजिएगा, फर्स्ट फॉर्म लिखिएगा गिव, ING लगा दिया, बिसाइड्स गिविंग, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया।
गिविंग देम फूड, बिसाइड्स गिविंग देम फूड, कॉमा लगाएंगे, ही हेल्प्ड देम, यानी कि खाना देने के अलावा उन्होंने उसकी क्या की, मदद भी की। ठीक है, खाना देने के अलावा ही हेल्प देम, उनकी मदद भी की। तो इस प्रकार से आप किसी भी सेंटेंस को आप बना सकते हैं। अगला एग्जांपल लेते हैं, ही कुड नॉट कम, ही वॉज इल। अब यहाँ पे दो सेंटेंस है, ही कुड नॉट कम, वह आ नहीं सका, ही वॉज इल, वह बीमार था। अब यहाँ पे किसी प्रीपोजिशन का आप प्रयोग कीजिएगा। ठीक है, वह आ नहीं सका क्योंकि कारण था, वही बीमार था, तो कारण के लिए क्या लगाएंगे, यहाँ पे आपका हो जाएगा, या आपको आप के कारण अकाउंट ऑफ लगा दीजिए, या आप ड्यू टू लगा दीजिएगा। ठीक है, हमने यहाँ पे इसको सिंपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपल, ये हो जाएगा आपका ऑन अकाउंट ऑफ लगा दिया। अब यहाँ पे समस्या ये आती है कि इसमें देखिए आपका नाउन या जिरंड आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, ही वाज इल, इल क्या है आपका, एक एडजेक्टिव वर्ड है। एडजेक्टिव से जब हम नाउन बनाते हैं तो एन ई डबल एस जोड़ देते हैं, इलनेस हो जाएगा आपका। ठीक है, ऑन अकाउंट ऑफ इलनेस। ठीक है, ही कुड नॉट कम, ही कुड नॉट कम। ये देखिए बहुत ही आसान भाषा में आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रीपोजिशन का प्रयोग नाउन या जिरंड से पहले कर सकते हैं। तो अगला एग्जांपल लेते हैं, ये आपको प्रीपोजिशन समझ में आ गई। ठीक है, तो आइए हम अगला एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे अगला एग्जांपल लिया, आई रीच द स्टेशन, यानी कि मैं स्टेशन पहुंचा। आई बॉट टिकट, यानी कि आई बॉट टिकट, यानी कि मैं स्टेशन पहुंचा, उसके बाद क्या किया, टिकट खरीदे। तो इसको क्या करेंगे, आप प्रीपोजिशन बनाइए। आप प्रीपोजिशन क्या करेंगे, प्रीपोजिशन आप यहाँ पे सिंपल करने के लिए प्रीपोजिशन आपको पहले लगाना ही पड़ेगा। आप यहाँ पे ऑन लगा दीजिएगा। ठीक है, अब इसको जिरंड बना लीजिएगा, रीचिंग हो जाएगा, ऑन रीचिंग द स्टेशन, ऑन रीचिंग द स्टेशन आई बॉट टिकट। यानी कि स्टेशन पहुंचकर आई बॉट टिकट्स। ठीक है, आप इसको दूसरी भाषा में चाहें तो ऑन की जगह आप आफ्टर करके भी बना सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका आफ्टर, यानी स्टेशन पहुंचने के बाद हमने क्या किया, टिकट खरीदे। तो दोनों प्रकार से आप बना सकते हैं। यहाँ पे ऑन लगा तो ऑन के स्थान पर क्या लगा सकते हैं, आफ्टर भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत ही आसान भाषा में ये सिंथेसिस कर रहे हैं आप। ठीक है, अगला एग्जांपल लेते हैं। पहला सेंटेंस देखिए यहाँ पे, हर अंकल, हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, और हर अंकल डैड शी हेard द न्यूज, शी heard द न्यूज, शी wept। अब यहाँ पे देखिए, ये सेंटेंस आपका पहला था, दूसरा यहाँ पे, तीन यहाँ पे सेंटेंस हो गए। इसको जब सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो वही बात, सबसे पहले आप क्या करेंगे, हर अंकल डैड, यानी उसके अंकल जो थे वो क्या हो गए, डैड, मृत्यु हो गई थी। सी हियर्ड द न्यूज, जैसे ही उसने इस खबर को सुना, सी वेप्ट, वह रोई। अब यहाँ पे देखेंगे आपको क्या करना है, आपको जिरंड बनाना है। जिरंड क्या बनाएंगे, सी हियर्ड, तो हेयर का आप फर्स्ट फॉर्म लीजिएगा, तो हो जाएगा आपका हेयरिंग। हेयरिंग से पहले आप नाउन लगा दीजिएगा, कोई प्रीपोजिशन लगाएंगे, तो ये हो जाएगा ऑन, ऑन हेयरिंग। ठीक है, आपको पता होना चाहिए किसी नाउन या
नाउन या जीरेंड से पहले आपको प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा। यदि वाक्य आपको जोड़ना है, वाक्य आपको सिंथेसिस करना है, तो किसी नाउन या जीरेंड से पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा? प्रीपोजिशन लगाने पड़ेगा। तो ये हो जाएगा ऑन हियरिंग द न्यूज। मार्कर दूसरा है, ये मार्कर देखो। ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हर अंकल्स, एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, अंकल्स डेथ। यानी कि ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हर अंकल्स डेथ शी वेप्ट, यानी कि वह अपने अंकल जी की मृत्यु की खबर सुनकर के वह रोई। तो इस प्रकार से कोई भी सेंटेंस को आप आसानी से क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, कन्वर्ट क्या कर सकते हैं? आप वाक्य को जोड़ सकते हैं। अगला एग्जांपल लीजिए यहाँ पे, आई सा द प्रिंसिपल। पहला सेंटेंस है आई सा द प्रिंसिपल इन द बरांडा, आई वेंट अवे। टू द क्लास। आई सा द प्रिंसिपल इन द बरांडा, जैसे बरामदे में मैंने प्रिंसिपल को देखा। आई वेंट अवे टू द क्लास, मैं क्लास में गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे आपको क्या करना है? जीरेंड बना देना। तो ये हो जाएगा सीइंग। अब जीरेंड से पहले क्या आपको लगाना पड़ेगा? प्रीपोजिशन। तो हो जाएगा ऑन सीइंग द प्रिंसिपल, ऑन सीइंग द प्रिंसिपल इन द बरांडा, आई वेंट अवे टू द क्लास। देखिए, ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप किसी भी सेंटेंस को क्या कर सकते हैं? कंबाइन कर सकते हैं। बहुत ही इजी लैंग्वेज में था ये। किसी नाउन और जीरेंड से पहले आपको किसका प्रयोग करना है? प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। जो प्रीपोजिशन हमने आपको लिखाई थी उनको आपको याद करना पड़ेगा। कौन सी प्रीपोजिशन वहाँ पे अच्छी प्रकार से सेट हो रही है, उसी प्रीपोजिशन को आपको लगाना पड़ेगा। यानी कि प्रीपोजिशन किसी नाउन या जीरेंड से पहले ही आनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप किसी भी सेंटेंस को क्या कर सकते हैं? दो या दो से अधिक वाक्यों को मिलाकर के क्या कर सकते हैं? सिंथेसिस कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करती है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है।